यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आइए जानते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर होता क्या। 3 फेज हो या सिंगल फेज हो, इसका डेफिनेशन होता है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इट्स मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो रहा इसका डेफिनेशन। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स के बारे में और इसके वर्किंग्स के बारे में। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट, इंडक्शन मोटर में होता क्या है। तो गाइस बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट स्टेटर और सेकंड रोटर। स्टेटर इससे साफ पता चलता है, स्टेटर मतलब स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब ये स्टेशनरी पोजीशन में रहता है जब भी मेरा इंडक्शन मोटर काम करता है। इसमें मेनली स्टेटर में बॉडी होते हैं, ये सब वाइंडिंग्स हैं, जो सर्कल दिख रहे हैं ये सब वाइंडिंग्स हैं, जो कॉपर वाइंडिंग्स होते हैं, और ये स्टैंड है। तो स्टेटर बस इजी कंस्ट्रक्शन होता है इसका। स्टेटर में बस बॉडी, वाइंडिंग्स और स्टैंड होते हैं। ये रहा रोटर। रोटर मतलब ये रोटरी पार्ट्स होते हैं, रोटरी पार्ट होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। स्टेटर में हम लोग अपना करंट प्रोवाइड करते हैं, वो वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस करता है, जो रोटर में आता है। रोटर रोटेट करता है शाफ्ट के थ्रू। रोटर में प्लेट्स टाइप एल्युमिनियम और कॉपर के प्लेट्स लगे हुए होते हैं, जिसको एंडरिंग, दोनों तरफ एंडरिंग लगी होती है, वो सिक्योर करके रखती हैं ताकि प्लेट्स बाहर ना आए। ये शाफ्ट जो रोटेट होते हैं, इसके थ्रू मेरा रोटर जो होता है वो रोटेट होता है। ये हमारे टाइप्स ऑफ रोटर्स, मेनली हम लोग स्क्वायरल केज यूज़ करते हैं, स्क्वायरल केज रोटर। दूसरा है वूंड टाइप स्लिप रिंग रोटर, स्लाइड पोल रोटर, और चौथा सिलेंड्रिकल रोटर। ये तीनों रोटर जो हैं इसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर में यूज़ करते हैं, वूंड टाइप, स्लाइड पोल टाइप, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप। 3 फेज में नॉर्मली यूज़ हम लोग स्क्वायरल केज का करते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा अपना कंस्ट्रक्शन पार्ट। आइए अब वर्किंग जानते हैं, ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये मेरा स्टेटर का वाइंडिंग है, इसके सभी पोल्स पर वाइंडिंग किए होते हैं। तो मैंने दिखाया है यहाँ पर RYB, जो 3 फेज होते हैं। 3 फेज हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि इसमें 3 फेज वाइंडिंग से सप्लाई डालते हैं स्टेटर में, RYB। तो ये 2 पोल जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसमें हम लोग R का वाइंडिंग डाले हैं। ये जो वाइंडिंग है इसमें से फिर यहाँ जाकर न्यूट्रल में गया। दूसरा सेम येलो वाई का वाइंडिंग इसमें जाकर के फिर इधर वाइंडिंग करके न्यूट्रल में गया है। सिमिलरली ब्लैक वाइंडिंग भी यहाँ से म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो पोल है उसको वाइंड करके, और इसका तीनों शॉर्ट करके हम लोग न्यूट्रल को डाले हैं। ये मतलब ग्राउंड होता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, 3 फेज जैसे नाम से पता चलता है, 3 फेज में 3 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। 3 वाइंडिंग से 3 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं स्टेटर पे। लाइक मैं बता रहा हूँ, रेड में जैसे मैग्नेटिक फील्ड 2 पोल से जनरेट होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिसमें रेड वाइंडिंग है। तो यहाँ नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। ये एक पोल जनरेट हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलकर। सिमिलरली येलो, यहाँ भी नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसके बाद ब्लैक में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो ये 3 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, जो वही मैग्नेटिक फील्ड रोटर पे जाते हैं। और यही हमारा प्रिंसिपल होता है इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है। इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर अपना रोटर रोटेट करता है। तो इसको और विस्तार से जानते हैं, देखिए। तो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है। हमने तो सप्लाई प्रोवाइड किया स्टेटर के पोल पे, उसके बाद रोटर पे कैसे आता है। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर में होता है, हम लोग प्राइमरी में अपना वोल्टेज देते हैं, प्राइमरी वोल्टेज देते हैं, तो वो इंड्यूस होकर सेकेंडरी में जाता है। सिमिलरली यहाँ भी ये सेम प्रिंसिपल जो ट्रांसफार्मर में होता है, यही प्रिंसिपल यहाँ काम करता है।
जैसे हम लोग स्टेटर के पोल्स पे हम लोग अपना प्राइमरी वोल्टेज दिए, 3 फेज सप्लाई से प्राइमरी वोल्टेज दिए। अब ये इंड्यूस्ड होकर के ये मेरा रोटर है, ये मैंने रोटर बना दिया। अब इसके पोल के थ्रू यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ भी नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड होगा, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। सिमिलरली यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इस तरह से स्टेटर से रोटर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और आप देख सकते हैं यहाँ सारे फील्ड का फेज डिफरेंस 120 डिग्री है। इस डायग्राम से समझिए, मैंने यहाँ पर बनाया है तीनों सप्लाई का फेज डिफरेंस। यहाँ वोल्टेज फेज डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इस फेज, ये फेज है और ये फेज है, दोनों के बीच में 120 का डिफरेंस है। ये फेज 120 का डिफरेंस है। इसी तरह सारे मैग्नेटिक फील्ड का फेज डिफरेंस 120 डिग्री है। अब बात करते हैं कि रोटर घूमता कैसे है। तो आइए देखिए, हमने बचपन में भी पढ़ा था, अगर कोई भी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट टू साउथ पोल, डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली वही प्रिंसिपल यहाँ भी काम कर रहा है। ये नॉर्थ पोल है। अब ये रोटर का नॉर्थ पोल स्टेटर के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ये मेरा रोटर का नॉर्थ पोल स्टेटर के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, उसके तरफ भागेगा। जस्ट लाइक इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। इसी तरह एक यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि जो रोटर है उसको टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और उसी तरह से रोटर मेरा घूमने लगता है। अब ये कब तक घूमेगा? जब तक रोटर का स्पीड स्टेटर के स्पीड से मैच ना कर जाए। मतलब कि ये इसका जो पोल है इस यहाँ पर ना पहुँच पाए, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसको बोलते हैं असिंक्रोनस मोटर। जो मेरा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो असिंक्रोनस मोटर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा डिज़ाइन करके बनाते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को, जो कि रोटर का स्पीड स्टेटर का स्पीड से कभी मैच नहीं कर सकता है। वही अटेन करने के लिए बार बार घूमते रहता है तभी, और ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इसीलिए इसको सेल्फ स्टार्टिंग मोटर ही बोलते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगाते हैं। जैसे कि सिंगल फेज के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग या कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। तो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है आपको पता चल ही गया, क्योंकि यहाँ पर 3 फेज है, तीनों का डिफरेंस 120, तीनों का फेज डिफरेंस इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये तब तक रोटेट होते रहेगा, रोटर तब तक रोटेट होते रहेगा तब जब तक स्टेटर का स्पीड अचीव ना कर ले, जो कि इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, इस तरह से रोटर रोटेट करता है स्टेटर के अंदर। तो ये मेरा 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग हो गया। आशा करता हूँ कि आप सभी को एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से वहाँ आपके क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से दूंगा।